अजा एकादशी, जिसे करने से मिलता है अश्वमेघ यज्ञ कराने जितना पुण्य। जी हाँ, आपको बता दें, भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 3 सितंबर यानी आज के दिन है। आज अजा एकादशी के शुभ अवसर पर हम आपको बताने जा रहे हैं अजा एकादशी व्रत कथा के बारे में। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, वहीं पापों का नाश होता है और व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी व्रत कथा के बारे में, क्योंकि बिना कथा सुने कोई भी एकादशी का फल पूरा नहीं मिलता है। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जगत में जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ का व्रत पालन करते हुए अपना पूरा राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार करवाता था। खुद वह एक चंडाल के दास बन गए। राजा होने के बावजूद भी उन्होंने इसे स्वीकार किया। राजा हरिश्चंद्र उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया करते थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए, उन्हें इस तरह का नीच काम करते हुए बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति का उपाय खोजने लगे। वह सदैव ही चिंतन में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। तो एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो उठे और उन्होंने राजन से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात के समय जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को एक बार फिर से अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा के लिए यह सब
पूरा खेल रचा था, लेकिन अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक में पहुंच गए। तो ये थी अजय एकादशी की व्रत कथा। अजय एकादशी के व्रत से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञ कराने जितना ही फल भी प्राप्त होता है।